नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नॉर्थ लाइन्स डिजिटल और मैं आपके साथ मोनिका जम्वाल। देहात संदेश का ये खास कार्यक्रम है नो योर ऑफिसर, यानी कि अपने अधिकारी को आप खुद से जानिए। आज हम बैठे हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में और मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर श्री चमनलाल शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, बड़ी खुशी की बात है कि डिपार्टमेंट को अपना एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मिला है, जबकि पहले जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन जब डिपार्टमेंट का अपना बंदा कुर्सी पे आता है ना, तो उसे पता होता है कि नब्ज कहाँ कमजोर है और मुझे कौन सी नब्ज कहाँ से पकड़नी है। आप आए हैं तो क्या विजन रहा? धन्यवाद मोनिका जी। ऐसा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि किसानों को एक विकल्प दिया जाए कृषि के साथ साथ। और जैसे आप जानते हैं, हमारा कृषि प्रधान देश है और जम्मू में भी जो कृषि की फसलें हैं, जैसे धान की खेती होती है, वीट की खेती होती है और भी फॉडर वगैरह लोग उगाते हैं, तो इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि बागवानी की तरफ भी लोगों का ध्यान जाए। तो उसी को एक उद्देश्य मान के सरकार की तरफ से बागवानी के क्षेत्र में भी बहुत सारी जो स्कीम्स चलाई गई हैं, जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा ट्रेडिशनली जो क्रॉप्स हमारे यहाँ मैंगो है, सिट्रस है, गावा है, लीची है और जो सब टेम्परेट एरियाज हैं जम्मू प्रोविंस के, वहाँ हमारा एप्पल का, वॉलनट क्रॉप्स का काफ़ी स्कोप है। तो बागवानी डिपार्टमेंट की तरफ से हमने मोस्टली यहाँ पे आप जो ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है हाई डेंसिटी क्रॉप्स को। और हाई डेंसिटी जब मैं बोल रहा हूँ तो इस वर्ड का मीनिंग आपको वैसे ही जा रहा होगा कि पर यूनिट एरिया में ज़्यादा पौधे लगाना। तो पहले जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक कनाल में 5 पौधे आते थे, तो उसी जगह आज आम के 25 पौधे लगते हैं। तो ऐसे अगर एप्पल की बात करें तो वो एक कनाल में जहाँ 14 पौधे लगते थे, आज 166 के करीब 166 पौधे जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग मटेरियल जो चला है आजकल उसके आते हैं। तो इस तरीके से किसान जब हाई डेंसिटी की तरफ आएगा, वो क्या करेगा, आस्ता आस्ता अपनी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, जैसे आपने देखा आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, छोटी फैमिलीज हैं, तो आटा वगैरह जो किचन की बाकी चीज़ें हैं वो मैनेज कर सकता है। तो साथ में एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जब वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ आएगा, वो खुद भी अच्छा फ्रूट का यूटिलाइजेशन कर सकता है और मार्केट में भी लोगों को अच्छी मात्रा में लोकलाइज प्रोड्यूस किया हुआ फ्रूट मिल सकता है। सर, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं ना, तो लोगों का ये होता है कि पौधा चाहे छोटा रहे, बल्क में फ्रूट मिल जाए। अब जो जम्मू का फार्मर है, इसे आदत है पारंपरिक खेती की, मक्की उगा ली, कनक ले ली, राइस ले लिया, ठीक है, बीच में बाजरा लगा दिया या ज्वार लगा दिया, जो भी इनकी ये ट्रेडिशनल वो फार्मिंग है। उस फार्मर को जब आप हॉर्टिकल्चर वाली साइड लेकर आते हो ना, तो उसको नॉलेज है, क्योंकि कनक का तो पता है ना, मैंने लगाई है, मुझे ये खाद डालना है, लेकिन हॉर्टिकल्चर वाली साइड जब आप लेकर आते हो तो किस तरह से कन्विंस करते हो, साथ ही साथ उसको किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है? ये अच्छा सवाल पूछा मोनिका जी। ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा, परंपरागत खेती जो किसान करता है उसमें ठीक है, किसान मोटिवेटेड रहता है कि मैंने वीट के लिए जाना है, धान के लिए जाना है, या बाकी क्रॉप्स मैंने लगानी है। तो क्या है कि पहले प्रीवियस कुछ ईयर्स में किसान कहता था कि मुझे पीने के लिए पानी नहीं है, तो आप कह रहे हो कि पौधे लगाने के लिए। तो आज सरकार किसान के साथ हर तरह से जुड़ी हुई है। वो क्रिएशन ऑफ वाटर सोर्स, जैसे बोरवेल्स में सब्सिडी दे रही है, अगर वो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाना चाहता है वो भी उसको दिया जा रहा है। तो उससे ये है कि जैसे वो परंपरागत क्रॉप्स के लिए था तो उसमें वो आसमान से पानी पर निर्भर रहता था। तो जब साथ में एक क्रिएशन ऑफ इरिगेशन सोर्स, जहाँ इरिगेशन की उसको सपोर्ट दी जाती है, तो फिर वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है कि मुझे जो फ्रूट प्लांट्स भी लगाने चाहिए। और आपने जैसे देखा है आजकल डॉक्टर्स हर जगह बताया जाता है कि बैलेंस डाइट फार्मर की होनी चाहिए। जैसे आप खाना भी खा रहे हो, साथ में रोज का एक सेब खा दो, वो कहते हैं ना, एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो उससे ये है कि थोड़ा सा ये चीज़ भी जब उनको वो मोटिवेटेड हो जाते हैं, अमरूद हमारा लोकलाइज यहाँ क्रॉप है, मैंगो है कहीं भी, तो उससे हम एक मैसेज देते हैं कि ठीक है, पहले लोग होते थे 2-2 4-4 पौधे लगाते थे, तो क्यों नहीं आप सस्टेनेबल हार्टिकल्चर के को छोड़ के टुवर्ड्स कमर्शियल हार्टिकल्चर की तरफ आ जाओ कि उसको इनकम भी आना शुरू हो जाए। तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, जैसे आप
खुद सोच रहे हो आजकल हम डबलिंग फार्मिंग इनकम वगैरह उस तरफ जा रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य है हमारा कि पर यूनिट एरिया में मोर नंबर ऑफ क्रॉप हमारी एडजस्ट हो जाए। तो वो इसी तरीके से हो जाए, क्योंकि आगे फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स हो गई हैं, बाप के नाम नीचे अपने बेटों के नाम जमीन होती है, तो जमीन कम होती जाती है। उस कम जमीन से कैसे ज़्यादा उत्पादन लेना और ज़्यादा पैसे घर में आने चाहिए, उनकी जो इकोनॉमी है वो बढ़े, तो उसके लिए एक ही विकल्प है, वो है हॉर्टिकल्चर, दैट इज़ बागवानी। सर, ऑर्चर्ड एक ऐसी हम कह सकते हैं एक ऐसा अब व्यवसाय बनता जा रहा है कि जिसमें लोगों को ये लगता है कि अच्छा प्लांट तो मैंने लगा लिए, अब कुछ प्लांट्स है जो 5 साल के बाद फ्रूटिंग देता है, कुछ 2 साल के बाद देता है, मतलब 2 साल के लिए हमारी जमीन गई, 5 साल के लिए हमारी जमीन गई। तो ऐसे किसानों के लिए क्या विकल्प रहता है बीच में? यही मैं आपको पहले भी जैसे बात की मोनिका जी की, क्योंकि क्या होता है कि जो गेस्टेशन पीरियड बीच में होता है, जैसे आपने ट्रेडिशनल क्रॉप्स की बात की, ट्रेडिशनल क्रॉप्स के साथ साथ वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी लगा सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो उसको छोड़ दे बिल्कुल। वो उससे ये होगा कि जब तक आजकल जैसे हाई डेंसिटी प्लांटेशन, तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स वो फ्रूटिंग में आ जाता है, थर्ड ईयर से तो नींबू तो सेकंड ईयर से चल जाता है, लेमन क्रॉप्स, लाइम क्रॉप्स हो गया, फिर अपना गावा की ऐसी अच्छी वैरायटी आई है, फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स फ्रूटिंग में आ जाता है। फिर भी जो 2-3 साल का उसका पीरियड रहता है, जिसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, बीच में वो वेजिटेबल्स लगा सकता है, फ्लावर की खेती कर सकता है, किसी प्रकार की भी खेती करा सकता है। और वो खेती क्या होता है, एक सॉइल को भी एनरिच करती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन होता रहे, साइमल्टेनियसली उसका तब तक जो फ्रूट प्लांट्स भी ग्रो करते रहते हैं। शर्मा सर, जब फ्रूट स्टार्टिंग में, जैसे सीजनल फ्रूट तो हो गया, जैसे स्टार्टिंग में चलना शुरू हो जाता है, अब हमारे यहाँ पे मैंगो आएगा जून में, अभी मैंगो आना भी शुरू हो गया है। बाहर से जब फ्रूट आता है वो बल्क में आता है, ठीक है, तो जो वेंडर्स होते हैं, जब जो लोग होते हैं उनको अच्छे उस पर मिल जाता है, लेकिन जब तक हमारा क्रॉप तैयार होता है हमें वो रेट नहीं मिल पाता है। उसके लिए डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? देखो, उसके लिए ही मैंने आपको बताया कि हम कुछ ऐसी वैरायटीज़ जो हैं, जो टेस्टेड वैरायटीज़ हैं, तो उनको हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उन वैरायटीज़ को डेवलप करें और फार्मर को मोटिवेट करें। जैसे मैंने हाई डेंसिटी की बात की, वहाँ कुछ सिलेक्टेड अच्छी वैरायटीज़ हैं जो लगाई जाएंगी और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, टाइमली प्रोडक्शन होगी और वॉल्यूम भी प्रोडक्शन का अच्छा होगा। फिर भी कुछ जो हम ट्रेडिशनल वैरायटीज़ की अपनी जम्मू की बात करें, हमारी कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो जब यहाँ का मैंगो ख़त्म होता तब वो आना शुरू होती हैं, तो उनका अच्छा पैसा वो कमा सकते हैं। उसको कहते हैं एक टाइम मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्शन साइकिल को मैनेज कैसे करना है। तो उसी की हम, जैसे आपने पहले ट्रेनिंग की बात की, हम जो अवेयरनेस कैंप्स करते हैं उसमें बताया जाता है कि कौन सी माइक्रो क्लाइमेट किस फ्रूट को फेवर कर रही है। हम उसको जरूरी नहीं आम के लिए कहेंगे, हम उसको कहेंगे यू गो फॉर आंवला, आंवला क्रॉप लगाओ। आंवले का आपने देखा आजकल बहुत स्कोप है, हर जगह यूज हो रहा है, मेडिसिन में यूज हो रहा है, बालों के लिए यूज हो रहा है, खाने के लिए यूज हो रहा है, मुरब्बा बना सकते हैं, चटनी बनती है आंवला की, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इसी तरह कोई पॉकेट ऐसी होती है जो सिट्रस के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। और मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म से बोलूंगा कि जम्मू की जो साइल है मौसमी के लिए बहुत अच्छी साइल है जम्मू की, और अर्ली आती है हमारी मौसमी। बाजार में हमारी मौसमी जाएगी जम्मू की जो, और फार्मर्स बड़े कन्विंस हो रहे हैं। आज फार्मर हमारे पास खुद आता है कि उसको अगर सिट्रस की बात चले, वो कहता है मैंने मौसमी लगानी है। तो आस्ता आस्ता हॉर्टिकल्चर की पेनिट्रेशन जो है वो विलेज लेवल पे फार्मर्स फील्ड तक हो चुकी है और फार्मर्स आगे आ रहे हैं और डिपार्टमेंट पूरी हेल्प कर रहा है। जो टेक्निकल हेल्प किसान को जानी चाहिए वो हमारे फील्ड ऑफिसर्स के थ्रू जा रही है। किसान संपर्क अभियान चले हुए हैं, किसान के साथ ग्रुप में बातचीत की जाती है, उनको बताया जाता है, पहले उनकी रिक्वायरमेंट सुनते हैं हम कि एक्चुअली क्या चाहते हैं। कोई भी चीज़ उनको अपने से नहीं बोला जाता, क्योंकि मार्केट भी देखनी है और प्रोडक्शन साइकिल भी देखना है। वही चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए उसको प्रेरित किया जाएगा जिसके लिए वो सस्टेनेबल से कमर्शियल हॉर्टिकल्चर की तरफ आ जाएगा। सर, आपने बात की आंवला की, और आंवला से मुझे याद आया कि हमारे यहाँ पे कुछ हमारी ट्रेडिशनल फ्रूट्स भी हैं, जैसे फालसा हो गया, बेर हो गया, ठीक है, इनको प्रमोट करने के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या स्टेप्स ले रहा है? इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमने, जैसे हमारा यहाँ बॉर्डर के पास एक नर्सरी डेवलप की है चिकरोई करके, हमने उसको बहुत 800 कनाल के एरिए में हमने एक, कभी आपको विजिट करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे हमने मदर ब्लॉक्स बना के रखे हैं। हर वैरायटी, जैसे आपने बेर की बात की है, फालसा की बात की है, हमारा उसमें यही जो कोशिश है कि हर किस्म का जो मदर ब्लॉक है वहाँ बनाया जाए, लोग वहाँ आएँ। जैसे अभी आपने वैरायटीज़ की बात की, मैं आपको बताऊँ कि मैंगो अमरपाली है, मैंगो मलिका वैरायटी है। हम तो अवेयरनेस करेंगे, लेकिन वो एक ऐसा फार्म है, हमारा बड़ा हाईटेक फार्म है, वहाँ आके फार्मर खुद देखेगा कि ये वाला मलिका का आम का पौधा ऐसा होता है, उसका फ्रूट ऐसा होता है, तो वो क्या करता है, वो कन्विंस हो जाता है। फिर उसको लगता है कि नहीं, मुझे मलिका वाला
वाला मैंगो उगाना है। ऐसे ही एप्पल बेर है जो मोटा बाजार में आता है, वो भी हम आगे उगाने जा रहे हैं और लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग्स देंगे कि कैसे ये वैरायटी लगाई जाए, इसके कितने पौधे पर हेक्टेयर आएंगे और कैसे इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो आपको इसका फायदा मिल सकता है। शर्मा सर, जब हॉर्टिकल्चर की बात आती है ना, हॉर्टिकल्चर मीन कश्मीर, बागवानी का मतलब सीधा सीधा कश्मीर, ठीक है, जम्मू कट गया। वो जम्मू अब एप्पल भी उगा रहा है, वो जम्मू जैसे आपने कहा बेर का जो कश्मीर एप्पल बेर कहते हैं शायद से उसको, वो भी लेके आ रहा है। बीइंग अ स्पेशलिस्ट, बागवानी आपके लिए क्या है और किस तरह से जम्मू अब उभर के सामने आएगा? देखें, जम्मू हॉर्टिकल्चर नो डाउट ग्रोइंग स्टेज पे है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जम्मू हॉर्टिकल्चर कदम बढ़ा चुका है और ये सिर्फ जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में नहीं, मैं टेम्परेट फ्रूट्स की भी बात करूँगा। जैसे मैंने आपको एप्पल बताया, वॉलनट बताया। जम्मू खित्ते की जब हम बात करते हैं, वो एक हमें एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ गर्म इलाका ही है। जम्मू खित्ते की बात करेंगे, हमारे टेम्परेट एरियाज हैं, आपका डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा एरिया हो गया, राजौरी, पुंछ एरिया है, और यहाँ हमारा हाई डेंसिटी एप्पल बहुत अच्छे से चल रहा है। और लोग इतना भी, हम आपको बताएं, हमने कोई 400 कनाल के करीब हाई डेंसिटी एप्पल राजौरी, पुंछ और ये किश्तवाड़ वगैरह इस एरिया में लगा चुके हैं, जो और उस हाई डेंसिटी एप्पल की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है और लोग और हमारे साथ आने वाले टाइम में जुड़ते जा रहे हैं इस चीज़ को लेके, और लोग फायदा भी ले रहे हैं क्योंकि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमारा एप्पल आना शुरू हो जाता है। और हाई डेंसिटी एप्पल का देखेंगे, अभी हमने उसी संदर्भ में जम्मू में रामनगर के पास मारता एक जगह है, हमने फॉरेन से M9 रूट स्टॉक मंगाया है। आने वाले टाइम में वो पौधे जो हाई डेंसिटी के वो जम्मू खित्ते में पैदा होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। दे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वो हमारा बनेगा पीको सेंटर, और यहाँ से ही लोगों को पौधे दिए जाएंगे, लोग अपने पौधे बना सकेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब जम्मू का एप्पल, हम नहीं कहते कि एकदम से खड़ा हो जाएगा कश्मीर के एप्पल के बराबर, लेकिन कोशिश जरूर करेगा जम्मू का भी फार्मर एप्पल उगाने का, और वो एप्पल लेके मार्केट में आएगा जो कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में जरूर होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारा ये जो कार्यक्रम है यही है नो योर ऑफिसर। और जो किसान है ना, बड़ा भोला भाला प्रजाति, मैं हर बार बोलती हूँ कि किसान बहुत इनोसेंट होता है और उसको रहता है कि मैं अधिकारी तक कैसे पहुंचूं, अगर मैं पहुंच भी गया तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ऐसे अपने किसान के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं तो किसान को यही संदेश दूंगा एज निर्देशक बागवानी विभाग, किसान कभी भी मेरे दफ्तर में उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, मेरे ऑफिसर्स हमेशा उसके साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट स्कीम्स की कहीं भी उसको कोई कंफ्यूजन है, वो डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर भी आपके यहाँ से उनको बता दूंगा अपना, मेरा 9419138794 मेरा नंबर भी नोट कर लें। कभी भी 24/7 मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि हम लोग हैं, हम किसान के लिए हैं। किसान ग्रो करेगा तो तभी जाके हमारी एक पहचान होगी और हमें भी लगेगा कि हमने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट किया, और इन पर्टिकुलर उस किसान की जो माली हालत को सुधारने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बागवानी शाना बशाना जुड़ा हुआ है। दर्शकों, आपने सुना, देखा और जाना। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप अपने अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क में रहें। किसान को प्रगतिशील बनाने का काम तो बागवानी विभाग कर ही रहा है, साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप डिपार्टमेंट से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। देखते रहिए इतिहास संदेश का ये खास कार्यक्रम। दीजिए इजाजत, नमस्कार।